गाजियाबाद नगर निगम ने संपत्ति कर में 300% वृद्धि की अफवाहों को सिरे से नकारते हुए स्पष्टीकरण जारी किया। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजीव सिन्हा ने कहा कि संपत्ति कर में वृद्धि अधिकतम 2 गुना तक ही की गई है और सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों में फैलाई जा रही 300% टैक्स बढ़ोतरी की खबरें पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार संपत्ति कर में यह वृद्धि भवन के क्षेत्रफल में बदलाव, प्रॉपर्टी के उपयोग में परिवर्तन अथवा नई दरों के अनुसार वर्गीकरण के चलते की गई है, जो कि नियमों के तहत है। अब तक 318 आपत्तियों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है। जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनने के लिए जोनल और मुख्यालय स्तर पर जन सुनवाई टीमों का गठन कर लिया गया है। सभी आपत्तियों को तय समय में हल किया जा रहा है। नई मासिक किराया दरें भी आमजन को राहत देने की सोच के साथ निर्धारित की गई हैं। नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की गलत जानकारी पर ध्यान न दें। यदि किसी को कर निर्धारण में आपत्ति या संशय हो तो वे संबंधित जोनल कार्यालय में संपर्क करें और उचित दस्तावेजों के साथ अपनी शिकायत दर्ज कराएं। नगर निगम गाजियाबाद के द्वारा संपत्ति कर की मासिक किराया दरों जो नई 1/4/2024 से लागू की गई है, उस संबंध में आए दिन काफी भ्रम लोगों के बीच में पैदा हो रहा है। उस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये दरें कोई अचानक आज तय नहीं की गई है, बल्कि 2022 से ही इसका पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। हमारे नगर निगम अधिनियम 1959 तथा संपत्ति कर नियमावली 2000 में स्पष्ट प्राविधान है कि प्रत्येक 2 वर्ष में संपत्ति कर की मासिक किराए की दरें नगर आयुक्त के द्वारा निर्धारित की जाएगी और उसकी प्रक्रिया क्या है कि 2 दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाए, आम जनता के बीच उसको लाया जाए और ला करके उनसे आपत्तियां प्राप्त की जाए और जितनी आपत्तियां प्राप्त होती हैं उसमें से कम 10% लोगों को बुला करके व्यक्तिगत समिति बना करके सुना जाए। सारी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है नगर निगम के द्वारा और चूंकि 2 वर्ष में तय करना होता है तो उसमें थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। ये 2022 से चलते चलते पूरी प्रक्रिया हुआ, इसमें शासन तक गया, माननीय सदन के समझ भी रखा गया दरें और उसके बाद शासन से निर्णय होने के बाद वहां से आदेश प्राप्त होने के बाद उसको नगर आयुक्त महोदय के द्वारा लागू किया गया है। और दूसरी चीजें मैं स्पष्ट ये कर रहा हूं कि कल माननीय महापौर मैडम के द्वारा अति आवश्यक बैठक गंभीरता व्यक्त करते हुए जो आम जनता के बीच में जो भ्रम पैदा हो रहा है और लोगों के सामने बातें आ रही है कि 2001 में 10% की प्रत्येक 2 वर्ष में 10% की वृद्धि का निर्णय लिया गया था और उस समय अगर वृद्धि लगातार हो रही है या की जाती तो ज्यादा बेहतर था। तो उस आधार पर जो है उनके निर्देशन में हमने दरों का कैलकुलेशन भी जोनल प्रभारियों के माध्यम से कराया, टैक्स सुपरिटेंडेंट के माध्यम से कराया। ये पाया गया कि 2001 से अगर प्रत्येक 2 वर्ष में 10% की वृद्धि की जाती और तो आज के डेट में जो दरें तय की गई है उससे कहीं अधिक हो रही है। तो दरें जो भी तय की गई है उस प्रक्रिया से भी अगर तैयार किया जाता तो उससे कम ही है तय की गई है। इसलिए हमारी पूरे जोनल कार्यालय मुख्यालय में नगर आयुक्त महोदय के निर्देशन में टीम गठित है। हमारी पूरी टैक्स विभाग की टीम पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जो भी उनके पास शिकायतें प्राप्त हो रही है या ऐसी स्थिति आ रही है कि हमारे टैक्स में इतना ज्यादा गुना वृद्धि हो गया तो उनको स्पष्ट किया जा रहा है कि या तो वृद्धि हो रही है अचानक 2 गुना से ज्यादा, 2 गुना से ज्यादा तो वृद्धि हो नहीं रही। अगर उससे ज्यादा वृद्धि हो रही है तो निश्चित तौर पर उनके क्षेत्रफल में, कवर्ड एरिया में या प्लॉट एरिया में वृद्धि होने से हो रही है और या तो वो अपना स्वरूप बदल लिए हैं, आवासीय से व्यवसायिक उसमें कार्य करना शुरू कर दिए हैं या 1 मंजिल से 2 मंजिल, 2 मंजिल से 3 मंजिल बना लिए। मेरा कहने का मतलब कवर्ड एरिया में और प्लॉट एरिया में वृद्धि होने से हो रही है। तो मैं आज यहाँ के समस्त करदाताओं से अपील करता हूँ, सम्मानित करदाताओं से अपील करता हूँ कि उनके समझ से जो भी इस तरह की बातें आ रही है या उनके पास जा रहा है कि टैक्स अचानक बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है तो निश्चित रूप से जोनल कार्यालय में, मुख्यालय में संपर्क करें तो उनका समाधान किया जाएगा, उनको कन्विंस किया जाएगा और निश्चित तौर पर ऐसे जितने लोग आ रहे हैं वो कन्विंस होकर के जा रहे हैं और संतुष्ट होकर के फिर टैक्स जमा कर रहे हैं। जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।